चलिए, जो चैप्टर था सबसे लास्ट वाला मॉडर्न फिजिक्स, वो पिछले क्लास में समाप्त हो गया है। उसमें एक बताया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बचा हुआ है, उसका पेज कभी किसी दिन आपको दे दिया जाएगा, उसको सिर्फ पढ़ना है। 3-4 पेज एक लास्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था का उसमें बचा हुआ है, तो सिर्फ पढ़ना है। और ऐसे सीबीएसई वाले सिलेबस में वो बनेंगे, वो हटाया भी जा सकता है सीबीएसई के अनुसार से, ठीक है। तो क्या होगा उसके आधार पे आगे फिर देखेंगे। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं आपका 7वां यूनिट, 7, जिसका नाम है प्रकाश की, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश की, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की है, प्रकाश की पहला जो पिछला मॉडर्न फिजिक्स था, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो 8 नंबर का था। फिर एक मॉडर्न फिजिक्स पढ़े जो 22 नंबर का था, और ये जो प्रकाश की है ये 14 नंबर का है। यानी किस तरीके से अगर इसको आप पूरा कर लीजिएगा, प्रकाश की को पूरा कर लीजिएगा, तो 22 और 8 30 नंबर आपका पूरा हो चुका, और ये 14 यानी 44 नंबर, 70 में 44 हो जाएगा अगर इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अभी आप इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक सबसे शुरू और एक सबसे लास्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मॉडर्न फिजिक्स। प्रकाश की है, ठीक है। प्रकाश की कहते किसको? प्रकाश की यानी कि ये भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश से जुड़े जितना भी नियम हुआ, प्रकाश से यंत्र हुआ, प्रकाश 2 तरीके से होता है, एक किरण और दूसरा तरंग, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसी शाखा को बोलते हैं प्रकाश की। प्रकाश से जुड़े हुए संबंधित जितना भी नियम होता है, प्रकाश के कारण जो परिवर्तन होता है कहीं पे, ये सब कुछ प्रकाशिक यंत्र जैसे माइक्रोस्कोप हुआ, मतलब दूरदर्शी हुआ, सूक्ष्मदर्शी हुआ, ये सब कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। वही शाखा कहलाता है प्रकाश की, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में? लाइट, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो भी प्रकाश का प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाश की जो होता है 2 भाग में होता है, देखो भैया, किरण प्रकाश की, किरण या ज्यामितीय रे और ज्योमेट्रिकल, पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं किरण या ज्यामितीय प्रकाश की, इंग्लिश में रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरा जो होता है वो होता है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स जो होता है वो 2 भाग में, 2 ब्रांच, मतलब 2 भाग में बटा हुआ है। एक हो गया किरण या ज्यामितीय मतलब रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा हो गया तरंग प्रकाश की यानी कि वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। चल देखिए, अब इसमें किरण प्रकाश की किसको कहते हैं? किरण प्रकाश की इस तरीके का नाम है, किरण या रे, ठीक है। तो किरण प्रकाश की मतलब हुआ प्रकाश की का वह भाग, प्रकाश की 2 भाग में बटा हुआ, एक किरण और दूसरा कौन सा? तरंग। तो प्रकाश की का वह भाग जिसमें हम किरण यानी प्रकाश जो गति करता है वो किस रूप में? किरण के रूप में जो गति करता है, और उसके आधार पे कई सारा गुण होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परिकिरणन, ये सब कुछ होता है। उसी आधार पे जो पढ़ते हैं, यानी किरण के आधार पे जब प्रकाश किस रूप में गति करता है, रे के फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो उसी को बोलते हैं कौन सा? रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, किरण या ज्यामितीय प्रकाश की। दूसरा जो तरंग प्रकाश की है, जब प्रकाश किस रूप में होगा? वेव के फॉर्म में होगा, यानी कि तरंग के रूप में होता है, तो उसको बोलते हैं तरंग। यानी जब किरण के रूप में होगा किरण प्रकाश की बोलते हैं, और जब तरंग के रूप में गति करता है तो उसको तरंग प्रकाश की बोलते हैं। और तरंग प्रकाश की में
एक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, उसी के आधार पे ऐसे तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सब कुछ आप पहले भी 10th वगैरह में पढ़ चुके होंगे, ये सब कुछ उसी को जब तरंग सिद्धांत के आधार पे सत्यापित करते हैं तो भौतिकी के यानी फिजिक्स के उसी ब्रांच को बोलते हैं कौन सा प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो प्रकाश की दो भाग में, एक किरण प्रकाश की और दूसरा कौन सा, तरंग प्रकाश की। जब प्रकाश किरण के रूप में गति करता है यानी किरण के आधार पर उसके गुण को पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कौन सा, किरण या ज्यामितीय यानी कि रे, और कौन सा ज्योमेट्रिकल यानी कि जब लाइट जो होता है ट्रेवल करता है किस फॉर्म में, रे के फॉर्म में, और वही जब लाइट ट्रेवल करता है किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग के रूप में होता है तो तरंग प्रकाश की। ठीक है, अब इसमें जो नोट लिखा हुआ होगा, इसमें जो नोट का पॉइंट हुआ वो है पहला कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसका जो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। ये ध्यान देने वाला है बात कि जो प्रकाश है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 4000 एंगस्ट्रम से लेकर कहां तक होता है, 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। यानी कि लाइट जो है वो कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हुज वेवलेंथ इज बिटवीन कहां से कहां तक, 4000 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। चलिए, क्या इसी को एक एंगस्ट्रम मतलब समझते हैं कितना होता है, 10 पर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इसी को नैनोमीटर बताते हैं तो एक जीरो घट जाता है, तो 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रम में होगा तो 4000 से 7800, या नैनोमीटर में होगा तो 400 से 780 नैनोमीटर। ठीक है, दूसरा अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग, ये जो प्रकाश है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो तरंग जिसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई कहां से कहां तक है, 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। अब जिस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है, एक हो गया 4000 से कम होगा और एक होगा कौन सा, 7800 से ज्यादा हो। तो जो 4000 से कम होता है तरंग दैर्घ्य की लंबाई यानी कि वेवलेंथ, उसको बोलते हैं परावैगनी, अल्ट्रावायलेट। 4000 से जो कम होता है उसको बोलते हैं क्या, परावैगनी। और जो 7800 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं अवरक्त, मतलब इंफ्रारेड। बाकी ये 7 तरीके का होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, वो आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब तरंग प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। अभी फिलहाल इतना समझिए कि प्रकाश जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य की लंबाई 4000 से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। अब 4000 एंगस्ट्रम से जो कम वाला होता है वो होता है परावैगनी, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। और 7800 से ज्यादा जो होता है उसको बोलते हैं अवरक्त, इंफ्रारेड। ठीक है, प्रकाश होगा 4000 से किसके बीच में, 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये पढ़े होंगे पहले से ही कि प्रकाश जो होता है गति करने के लिए यानी कि ट्रेवल के लिए उसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए उसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा ये हो गया कि गति करने के लिए उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर चौथा होगा कि हवा या निर्वात में जो प्रकाश का स्पीड होता है या वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, मतलब वेग इसको बोलते हैं, वेग हो या चाल। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा या निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सब कुछ आप पहले से पढ़ चुका, यानी कि द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चौथा हो गया। पांचवा,
लाइट जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में। सरल रेखा कहने का मतलब ये हमेशा जब भी चलेगा सीधा। सीधा का मतलब ये नहीं हुआ ऐसे भी चल रहा है मतलब सीधा, मतलब इस तरीके का नहीं हुआ ऐसे चल रहा है मतलब फिर कभी ऐसे नहीं हो, ऐसे चल रहा है ऐसे, इस तरीके का घूमेगा नहीं। जब भी चलेगा तो बिल्कुल कैसे चलेगा, स्ट्रेट। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है यानी कि प्रकाश जो चलता है वो किस लाइन में चलता है, सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में गति करता है हमेशा। प्रकाश गतिशील होता है हमेशा किसमें, सरल रेखा में। ठीक है, तो ये पांचवा था। फिर तो जब भी चलेगा तो कभी मुड़ेगा नहीं, मतलब ये कहीं पे इस तरीके का नहीं। जब भी चलेगा तो बिल्कुल कैसे चलता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, फिर अगला है कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये ना तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। यानी कि लाइट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि लाइट पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स लास्ट वाला चैप्टर पर उसमें पढ़े होंगे कि लाइट जब एनर्जी फॉर्म में होता है तो फोटोन होता है। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होने कारण यानी कि आवेश नहीं होने कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। यानी प्रकाश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। प्रकाश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। यानी कि लाइट डज नॉट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगला जो है मनुष्य का जो आंख होता है यानी ह्यूमन आई जो है वो सबसे जो संवेदी होता है वो हरे तथा पीले रंग के लिए होता है। हरे तथा पीले रंग के यानी ग्रीन और येलो। जो ग्रीन और येलो कलर है उसके लिए ह्यूमन आई जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। संवेदी मतलब है जिसको आसानी से पहचान सकता है। तो ग्रीन और येलो कलर जो होता है वो ह्यूमन आई जो होता है वो दूर से ही देख लेता है, यानी कि उसे आसानी से पहचान लेता है। इसी कारण देखते होंगे अधिकतर उस तरीके का जितना भी कहीं पे निशान बनाया जाता है, ज्यादातर जो निशान होता है वो किस रंग का, पीले रंग का बनाया जाता है। ठीक है, और अगर पीके वगैरह फिल्म देखे होंगे तो वो देखते हो ना आमिर खान वो जो पीला वाला टोपी लगा लेता है, इस कारण कि भगवान का जो नजर पड़े वो हम पर पड़े। ठीक है, ऐसा होता है। तो पीला और हरा रंग जो है उसके लिए मानव नेत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि उसे वो आसानी से दूर से ही पहचान सकता है। मानव नेत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है किस किस कलर के लिए, ग्रीन और येलो कलर के लिए। फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, अगला जो पॉइंट है वो है फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो लाल रंग के लिए जो होता है सबसे कम सेंसिटिव होता है। फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो रेड कलर के लिए सबसे कम संवेदी होता है, मिनिमम सेंसिटिव होता है। जबकि नीले रंग के लिए यानी ब्लू रंग के लिए, ब्लू कलर के लिए सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। ह्यूमन आई जो है वो दोनों के लिए है, किस किस के लिए, नीले और हरे रंग के लिए। जबकि फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो किस किस कलर के लिए, नीले रंग के लिए जो होता है वो मोर सेंसिटिव, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेंसिटिव। जबकि जो लाल रंग है, रेड कलर है, उसके लिए मिनिमम सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश का जो विक्षेपण क्षमता है यानी कि डिफ्लेक्टिंग पावर जो है वो 1/10 सेकेंड है। लाइट का जो डिफ्लेक्टिंग पावर होता है वो 1/10 सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की जो नेचर होता है, लाइट का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, क्योंकि इसे पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइज यानी कि ध्रुवित। लाइट का ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, लाइट का नेचर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जहाँ पे मिल गया मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुप्रस्थ जहाँ पे मिल गया वो इसका आंसर होगा। यानी कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि इसे ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवित करने का मतलब उसे जिस तरफ हम मोड़ना चाहते हैं, जिस तरफ घुमाना चाहते हैं, जिस तरफ पाना चाहते हैं उस तरफ हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना नोट है। ठीक है, जो सबसे लास्ट पर है वो ये है कि लाइट जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स है, क्योंकि इसे पोलराइज यानी कि ध्रुवित किया
जा सकता है। ठीक है, अब जो टॉपिक है ये इतना नोट वाला था। अब जो टॉपिक है वो है लाइट, यानी कि प्रकाश। प्रकाश कहते किसको? प्रकाश किसको कहते? प्रकाश अगर कहीं पे आ गया तो पढ़े होंगे पहले से। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को या मतलब किसी भी वस्तु को हम जिस कारण से देख पाते हैं, जिस ऊर्जा के कारण, वही ऊर्जा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। यानी कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जिस कारण से देख पाते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हम देख पाते हैं, उसी फॉर्म को यानी कि एनर्जी के फॉर्म को क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। उसी एनर्जी के फॉर्म को क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। यानी जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। ठीक है, अगला, ये सब कुछ आज बेसिक क्लास जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, मतलब ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा पहले से। प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश जैसा कि नाम है, स्रोत या सोर्स। सोर्स मतलब क्या? तो स्रोत मतलब क्या? जिससे हम किसी भी चीज को गर्म कर। स्रोत मतलब वो जैसे ऊर्जा का स्रोत है, मतलब उससे हम ऊर्जा मिलती है। पानी का स्रोत मतलब उससे क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। उसी तरीके से प्रकाश का स्रोत है, यानी कि जिससे हम प्रकाश की प्राप्ति करते हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जिससे हमें प्रकाश मिलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। यानी कि दैट ऑब्जेक्ट बाय विच इमिट्स लाइट, यानी कि जिससे लाइट क्या होता है? इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है या उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत जो होता है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक लुमिनस यानी कि दीप्त, दीप्त, और दूसरा अदीप्त। लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लुमिनस। तो प्रकाश का स्रोत मतलब जिससे हम प्रकाश क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो होता है वस्तु, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक दीप्त हो गया और दूसरा कौन सा? अदीप्त। एक दीप्त और दूसरा अदीप्त। दीप्त तब किसको कहें? दीप्त मतलब क्या हुआ? जलना। और अदीप्त मतलब हुआ जिसमें प्रकाश नहीं। तो जिससे हम लाइट मिल जाता है, जिससे हमें लाइट मिल जाता है, यानी कि जिससे हम लाइट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होता है कौन सा? दीप्त, यानी कि लुमिनस। यानी दैट ऑब्जेक्ट बाय विच वी कैन प्रोड्यूस और इमिट लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जिससे हम प्रोड्यूस या इमिट नहीं कर सकते, यानी कि उत्पन्न और उत्सर्जन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कौन सा? अदीप्त। जिससे प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो हो गया दीप्त। और जिससे प्रकाश उत्पन्न और प्राप्त नहीं कर सकते, वो हो जाता है कौन सा? अदीप्त। ये सब कुछ ये है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, यानी बेसिक है। आज प्रकाशिकी का बेसिक क्लास है। ठीक है, अब इसमें दीप्त में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई भी लैम्प, बल्ब, सन, मतलब जिससे लाइट मिल रहा है, वो हो गया कौन सा? दीप्त। और नॉन लुमिनस यानी कि अदीप्त क्या हो सकता है? कोई भी ले लीजिए, दीवार, कुछ पंखा, ठीक है, कोई प्लास्टिक, ईंट, पत्थर, लकड़ी, कुछ भी उस तरीके का, यानी जिससे प्रकाश मिल रहा है वो दीप्त हो गया, और जिससे प्रकाश नहीं मिल रहा है वो क्या हो गया? अदीप्त। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश के स्रोत के आधार पे वस्तु जो होता है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक दीप्त और दूसरा कौन सा? अदीप्त। ये सब कुछ वो है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, यानी कि सब कुछ बेसिक है। ठीक है, और इसके बाद है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, अगर आज सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे जो पहले से पढ़ चुका है। प्रकाश की किरण
रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? तो जो किरण किसी सीधे यानी कि सरल रेखा पर गति करता है, जो किरण किसी सरल रेखा पर गति करता है उसी को बोलते हैं कौन सा किरण? प्रकाश की किरण। यानी कि दैट रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स ऑन, ये दैट लाइट या दैट रे ऑफ लाइट तो बताना है, दैट रे विच ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट। यानी कि जो किरण किसी सीधी रेखा पे गतिशील होता है, गति करता है, उसी को बोलते हैं कौन सा किरण? प्रकाश की किरण। उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण, यानी जो बिल्कुल सीधी रेखा पर गति करता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज कैसे कहते हैं? किसको कहते हैं? पुंज समझते हैं? पुंज खेत खलियान वगैरह में लगता होगा। पुंज मतलब क्या हुआ? एक साथ जब सब जमा है उसको बोलते हैं क्या? पुंज। तो किरण पुंज मतलब हुआ जो किरणों का समूह, यानी कि द ग्रुप्स ऑफ रेस, यानी कि जो रे का ग्रुप होता है एक साथ जब बहुत सारा किरण है उसी को क्या बोलते हैं? किरणों का समूह, यानी कि किरण पुंज। ठीक है। तो द ग्रुप्स ऑफ रेस इज नोन एज, ये क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, यानी किरण पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग और समांतर मतलब किरण पुंज 3 प्रकार का, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, अभिसारी और समांतर। हो गया? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी ग्रुप्स ऑफ रेस। अब देखिए अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है। चलिए जैसा ना, अपसारी मतलब फैलाना, अभिसारी मतलब जमा करना, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग मतलब हुआ फैलाना, कन्वर्जिंग मतलब हुआ जमा करना। ठीक है। तो जब किसी एक बिंदु से यानी एक पॉइंट से ग्रुप ऑफ रे निकल रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है, यानी कि जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणों का समूह क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को बोलते हैं कौन सा? अपसारी। यानी कि जब बाहर की ओर निकलता है, एक किसी बिंदु से क्या होता है? बाहर की ओर जब निकलता है, कमिंग आउटवर्ड, तो उसको बोलते हैं कौन सा? अपसारी, यानी कि कौन सा? डाइवर्जिंग। अपसारी मतलब सीधे समझ नहीं, मतलब क्या हो? फैलाना। फैलाना मतलब एक बिंदु से क्या करना है? बाहर की ओर जब निकलता है तो उसको बोलते हैं कौन सा? अपसारी या डाइवर्जिंग। इसी का उल्टा टी वाला निशान देखिए, ये बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। और यही जब बाहर से आगे किसी एक बिंदु पे जमा होगा, मीट होता है, यानी कि जब ग्रुप ऑफ रेज होता है किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, यानी कि मीट एट वन पॉइंट, उस ग्रुप ऑफ रेज को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग भी। यानी कि जब एक बिंदु से बाहर की ओर निकलता है तो वो ये कौन सा? कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। और जब वही एक बिंदु पे आके मिल जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। अपसारी मतलब एक बिंदु से बाहर की ओर निकला, और अभिसारी मतलब एक बिंदु पे आके बाहर से क्या होता है? मिल जाता है। ये तीर वाला निशान है, इसका मतलब है कि ये आके इस बिंदु पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। जबकि ये बाहर की ओर मतलब यहाँ से ये किस तरफ जा रहा है? बाहर की ओर निकलना। और समांतर यानी पैरेलल समझ रहे होंगे, जो कभी मीट नहीं करता है, नेवर मीट फ्रॉम ईच अदर, यानी किसी बिंदु पर कभी एक दूसरे से मिलता
नहीं है उसको बोलते हैं कौन सा, समांतर। जो कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है वो हो गया समांतर या पैरेलल। तो जो एक बिंदु से बाहर क्यों निकलता है वो हो गया कौन सा, डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी। जो एक बिंदु पे आके मिल जाता है वो था कौन सा, अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग। और जो कभी मीट नहीं करता है यानी कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलता वो है कौन सा, समांतर। इस तरीके से प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर। ठीक है। चलिए अब जो होता है लाइट के पास होने के बेसिस पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट थ्रू ऑब्जेक्ट और मीडियम। मीडियम जो होता है 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। यानी किसी भी वस्तु से या माध्यम से प्रकाश के गुजरने के आधार पे माध्यम या वस्तु जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। यानी प्रकाश जो माध्यम से गुजर जाता है उसके आधार पे जो माध्यम होता है या वस्तु होता है वो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी माध्यम भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरा पारभासी, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा अपारदर्शी। ओपेक। ये भी तीनों पढ़ा हुआ होगा आपका पहले से। पारदर्शी मतलब क्या होगा, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट तो एक तरफ ये हो और दूसरी तरफ ये, अगर यहाँ प्रकाश पूरा का पूरा इस तरफ निकल गया एक तरफ से, जब दूसरी तरफ प्रकाश पूरा का पूरा क्या होता है, एक साइड से यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश पूरा का पूरा गुजर जाता है तो उसको बोलते हैं कौन सा, पारदर्शी। एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा का पूरा गुजर जाता है तो ऐसे माध्यम या वस्तु को क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, शीशा हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, ये सब कुछ। यानी कि दैट मीडियम और ऑब्जेक्ट बाय विच लाइट पासेस फुल्ली, यानी कि लाइट फुल्ली पासेस थ्रू वन साइड टू अनदर, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होता है, पूरा का पूरा गुजर जाता है, उसको बोलते हैं कौन सा, पारदर्शी। जिसमें थोड़ा बहुत गुजरता है, यानी कि कुछ गुजरता है जबकि कुछ जो होता है वो नहीं गुजरता है, उसको बोलते हैं कौन सा, पारभासी। यानी कि जिसमें पार्शियली लाइट पास होता है वन साइड टू अनदर साइड, यानी कि वन साइड टू अदर साइड, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो होता है वो कुछ ही प्रकाश जाता है, उसको बोलते हैं कौन सा, पारभासी। जैसे क्या हुआ, अगर देखते होंगे किसी कागज पे तेल गिर जाता है, ठीक है, तेल गिर जाता होगा, वो जो घर में यूज होता है, मतलब सरसों वाला तेल, वो अगर गिर जाता होगा तो देखते होंगे उसमें एक तरफ से कागज में दूसरी तरफ थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता होगा, अगर देखिए। और किसी कांच को यानी किसी शीशे को अगर घिस दीजिएगा तो उसमें पूरा का पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही दिखाई पड़ेगा। यानी जिसमें थोड़ा बहुत एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश गुजरता है उसको बोलते हैं कौन सा, पारभासी। और तीसरा अपारदर्शी क्या होगा, जिसमें बिल्कुल नहीं गुजरेगा, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो होता है कोई भी प्रकाश जो होता है, प्रकाश का भाग जो होता है एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं गुजरता है, उसको बोलते हैं कौन सा, अपारदर्शी, यानी कि ओपेक। यानी कि दैट मीडियम और ऑब्जेक्ट इन दिस लाइट डज नॉट पास या नेवर पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज नोन एज ओपेक। जैसे क्या हो गया, कोई भी ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, यानी जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश जो होता है गुजरता नहीं है, उसको बोलते हैं कौन सा, अपारदर्शी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था शुरू से प्रकाश की जो स्टार्ट किए आज, ये सब कुछ आपका पहले से पढ़ा हुआ होगा। अभी आगे कुछ और भी पढ़ाएंगे जो आपका पढ़ा हुआ ही होगा, मतलब कल जो पढ़ाएंगे वो भी, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन का नियम हो गया, प्रवर्तन क्या होता है, कैसे आपतन कोण, प्रवर्तन कोण किसको बोलते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो आगे जो है वो कल बताते हैं। कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए।